सब्जी ले लीजिए। नहीं चाहिए। तो अचार ले लीजिए। खाना नहीं चाहिए मुझे। अरे तो सूखी रोटी कैसे खाएंगे आप? कमाल है। पूरियाँ खाता हूँ तो कहती हो कि मोटे हो गए, अब सूखी रोटी खा रहा हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। करूँ तो क्या करूँ मैं? आप तो यूं ही नाराज हो रहे। लो, हम मैं नाराज भी नहीं हो सकता हूँ। क्या करूँ? फिलहाल के लिए तो सिर्फ खाना खाइए। एक करेले की सब्जी बनाई है आपके लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, आज बच्चे पिकनिक पर गए ना, इसीलिए इतना प्यार उमड़ रहा है पतीले पर, वरना तो कहाँ। कुछ कहा आपने? मेरी शामत आई है कि जो मैं कुछ कहूँगा। या शादी के 18 साल बाद ऐसा ही होता है, बट डोंट वरी, आज का कोटा पूरा, अब कल तक की छुट्टी। अरे छोटे, वो बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, आए नहीं अभी तक खाने पे। भैया वो अपने कमरे में किसी काम से, कोई काम था? हाँ, वो अपने लाइट वाले दुबे जी है ना जी, उनके यहाँ से जो लाइट आई थी वो जल नहीं रही है। पंकज बेटा, उसके लिए काम करने का सही सलीका सीखना पड़ता है। पुराना स्टॉक पड़ा होगा, थमा दिया हमें। एडवांस भी गया। ऐसे कैसे जाएगा बाबूजी? अमाउंट छोटा सा है, लेकिन कोई धोखे से तो नहीं ले सकता ना। मेहनत की कमाई ऐसे थोड़ी जाने देंगे। छोटा चला जाएगा और सारा एडवांस ले आएगा। छोटे तो चले जाना। जी भैया। हाँ, उनका पूरा नाम है सत्येंद्र दुबे, साउथ टीटी नगर में रहते हैं। Excuse me? आप लोग? जी, वो सत्येंद्र दुबे से मिलना है। क्या काम है? जी वो पैसों की बात है, मुझे मिस्टर पंकज सिंधिया ने भेजा। ओह, तो सिंधिया जी ने भेजा है आप लोग को? जब मेरे बाबूजी फोन पे ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो सिंधिया जी ने क्यों भेजा? देखिए, हम एडवांस के पैसे वापस नहीं करेंगे। अरे बल्कि पूरी पेमेंट तो आपको करनी चाहिए। ये तो सरासर दादागिरी हुई। दादागिरी? अगर दादागिरी करनी होती ना, तो मैं खुद पंकज सिंधिया के घर पे जाके पैसे वसूल लेती। समझे? समझे? अच्छा जी। हाँ जी। अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। हेलो, हिंदी समझ में नहीं आती क्या? आपको हिंदी समझ नहीं आती? मैंने कहा ना आपसे, मैं भी एडवांस के पूरे पैसे लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिनट। तुम जैसे लोगों के लिए ये हॉकी स्टिक रखी है मैंने। कॉलेज में हॉकी टीम की कैप्टन थी। शॉट मार के गोल करना अभी तक भूली नहीं हूं। अब जाते हो या दूं एक? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? दूं क्या एक? आरती, बेटा इन लोगों के मुंह मत लगो, लौटा देंगे इनका एडवांस। नहीं बाबूजी, हम क्यों देंगे इनका एडवांस वापस? मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है यहाँ से पैसे ले जाने की। गुंडे लोग तो मैंने बहुत बार देखे, ये लेडी गुंडी पहली बार देख रहा हूं मैं तो। अरे बड़ी खतरनाक औरत है ये, और उसके बच्चे को देखा कैसे ट्रेन करके रखा हुआ है।
पति तो है नहीं, फिर भी तेवर देखो। गुस्सा तो जैसे हमेशा नाक पे लेके चलती हो। चलो। सुमेर, जी सर। एक बार जाके चेक कर लो कि गुप्ता जी की शादी की तैयारियां हो गई हैं कि नहीं। जी सर। क्या हुआ? दुबे जी के यहाँ से आ रहा हूँ। तो एडवांस वापस लिया? कैसे पैसे भाई? भूल जाइए पैसे वैसे, एक ढेला नहीं मिलने वाला हमें। अरे दुबे जी ने तो गुंडे पाल रखे हैं, मेरा मतलब गुंडी, हॉकी वाली गुंडी, और उसके साथ पॉकेट साइज गुंडा भी। सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। भैया दुबे जी तो पैसे देने के लिए तैयार थे। पता नहीं कौन थी वो, उनकी बेटी या कौन, कहने लगी कि उनकी लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने जब समझाना चाहा तो हॉकी स्टिक लेके मुझे मारने आ गई। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि एडवांस कैसे वापस नहीं मिलता। भोपाल में उन्हें बिजनेस करना है कि नहीं। फोन लगाओ। जी। भैया। हेलो। हेलो दुबे जी प्लीज। जी आप कौन? मैं सिंधिया, यश सिंधिया। देखिए, आपने जिन्हें हमारे घर पैसे वसूल करने के लिए भेजा था, मैंने उन्हें साफ साफ समझा दिया है कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे। अरे जब हमारी गलती है नहीं तो हम पैसे वापस क्यों करें? आपको किसने कहा कि गलती आपकी नहीं है? आपके जो लाइट्स आपने जो लाइट्स मंगवाई थी वो 220 वोल्टेज पर चलती है। अगर इतना लोड आपका जनरेटर नहीं उठा पा रहा है तो उसमें हम क्या करें? उस समय जो आपका सुपरवाइजर वहां खड़ा था, हमने उसको ये बात समझा भी दी थी, तब तो उसने अपनी गलती मान ली। देखिए, हमसे बहस करने से अच्छा है कि आप अपने सुपरवाइजर से बात कीजिए, वही आपको बता देगी कि गलती हमारी नहीं है। हमने ना तो कभी कोई ऐसी गलती की है और ना ही हमसे कोई ऐसी गलती हो सकती है। इतने बड़े लोग हैं आप, हम जैसे छोटे छोटे सप्लायर से एडवांस वापस मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? हमें पूरा पैसा चाहिए। और हाँ, दोबारा हमारे घर में ऐसे गुंडों को भिजवाने की हिम्मत मत कीजिएगा। चुपचाप पूरी रकम भिजवा दीजिए, नहीं तो मुझे खुद आना पड़ेगा आपके घर में पूरी रकम लेने। आप सुन रहे हैं ना? आपको किसी ने बताया नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग मुझे पसंद नहीं। जी? जी, आपको पैसे मिल जाएंगे। हेलो हेलो। भैया ये तो घाटा हो गया। आपने तो एडवांस वापस मांगने के लिए फोन किया था और पूरा पैसे देने का वादा कर दिया। ऐसा क्या कह दिया उस गुंडी ने आपसे? वही जो सच है, जो हमारे सुपरवाइजर ने हमें नहीं बताया था। पैसे भेज दो। बात तो है उस लेडी गुंडी में, वरना बिजनेस के मामले में भाई को कोई चुप करा दे। और सुनो, ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया? जी भैया, शादी में बहुत मजा आएगा। और फिर हाँ, तो तुम लोग जाके एंजॉय करो ना, मेरा जाना जरूरी तो नहीं। भैया सब लोग जा रहे हैं तो फिर आप भी चलिए। जानता हूं कि दूसरों की शादी में जाकर मेरे लिए लड़कियां ढूंढी जाएंगी। यू राइट भैया, ये रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाना है ना, तो एक लड़की को हाँ कह दीजिए, बस बात खत्म। वो दुबे जी की बाकी की पेमेंट। सच कहूं, मैं भी चाहता हूं कि आरती का घर बस जाए, लेकिन एक तलाकशुदा लड़की की दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल है शोभा, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं ना, वो औरत और मर्द को अलग अलग नजरों से देखते हैं। मैं ऐसे समाज की परवाह नहीं करती हूँ जहाँ इस तरह से भेदभाव होता है। तलाक हो गया तो क्या हो गया? जीने का, फिर से अपनी घर गृहस्थी बसाने का अधिकार नहीं है क्या औरत को? मैं तो अपनी आरती की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। अच्छा, वो गुप्ता जी किसी लड़के के बारे में बता रहे थे ना? हाँ, लेकिन मैं तो उसे
घर बुलाने से भी डरता हूँ। कहीं आरती नाराज हो गई तो? उसे मनाना मेरा काम है, आप बात तो शुरू कीजिए। लेकिन शोभा, घर बुलाना ठीक नहीं लगता। तो ऐसा करते हैं कि बाहर मिलवा देते हैं दोनों को। अच्छा, अगर आरती को ना लड़का थोड़ा भी अच्छा लगा तभी बात को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ऐसा होगा? मतलब आरती मान जाएगी? कई बार बातों से बात नहीं बनती है। हम अंश को भी साथ में ले जाएंगे। अगर उस लड़के का व्यवहार अंश के प्रति अच्छा रहा तो हो सकता है ये देखकर आरती मान भी जाए। नहीं शोभा, पहली बार में बच्चे के साथ मिलना सही नहीं लगता मुझे। क्यों? इसमें बुराई क्या है? और हम किसी से छिपा तो नहीं रहे ना कि आरती की शादी हो गई है, उसका एक बच्चा है। शोभा, शोभा तुम समझ नहीं रहे हो। दुनिया में हर किसी की सोच तुम्हारी तरह नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी भी विधवा या तलाकशुदा का पुनर्विवाह नहीं होता। आप गुप्ता जी से बात कीजिए ना और जल्दी से जल्दी उस लड़के से मिलने का प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, मैं कल के लिए ही बात कर लेता हूं। लेकिन शोभा, अंश हमारे साथ नहीं जाएगा। चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।